नास्था धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे यद् भाव्यं तद् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात् निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यासः तस्मिन् अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च। देवर्षि नारद भक्ति की व्याख्या करते हुए अब कामना से भक्ति जुदा है ये बात समझाते हैं, क्योंकि काम की गति उल्टी है और भक्ति की गति उल्टी है। काम व्यक्तिगत सुख तक आकर के अटक जाता है और भक्ति परिपूर्ण परमेश्वर के सुख में समा जाती है। एक नन्हे मुन्ने जीवात्मा को संसार के विषयों के भोग के द्वारा जो सुख दान करे उसका नाम काम, जिसमें विषय तो होवे संसार और सुख मिले जीवात्मा को, तो एक ही विषय से न मिले। एक विषय का भोग रोज करना शुरू कर दो तो उससे तबीयत टूट जाएगी, विषय पुराना पड़ जाएगा, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी, मन में अरुचि हो जाएगी और हमेशा भोक्तापन का भाव स्थिर नहीं रह सकता। चार दोष विषय भोग में हैं। एक तो ऐसा संसार में कोई विषय नहीं जो हमेशा एक रस एक रूप रहे। बड़े उमंग से प्रेम विवाह करते हैं, 2-3 बरस के बाद पुराना पड़ जाता है। बड़े प्रेम से भोजन प्रारंभ करते हैं, खाते खाते तबीयत उठ जाती है। बड़े प्रेम से कपड़ा लत्ता पहनते हैं, नाक नक्शा बनाते हैं, वो फैशन ही 2 दिन में पुराना हो जाता है। तो एक तो संसार में कोई विषय स्थिर नहीं, दूसरी बात अपनी इंद्रियों में हमेशा रहने वाली शक्ति नहीं, और तीसरे मन में उसी विषय में रहने वाली रुचि नहीं, और चौथे कितना भी भोग करो अंत में थक करके सोना पड़ेगा, सोए बिना तो शांति मिलेगी नहीं। तो काम वो चीज है, काम वो चीज है जो मनुष्य को विषयों में फंसाता है और सुखी पने का भ्रम उत्पन्न करता है कि मैं सुखी हो गया। 2 मिनट सुखी पने का भ्रम हुआ, उसके बाद फिर दुखी। गुड़ खाने का काम हुआ, गुड़ खाने की कामना हुई, खा लिया, क्षण भर तृप्ति हुई, फिर बोले अब रसगुल्ला खाओ, अब नमकीन खाओ, अब खटाई खाओ। कामना जो है ये मनुष्य को मारती है
अब भक्ति की क्या विशेषता है? एक सेवक अगर प्रेम से किसी की सेवा करे तो हमको सुख मिले ये ख्याल उसको नहीं होगा, अपने प्रीतम को सुख मिले ये ख्याल होगा। वो बढ़िया से बढ़िया भोजन बनावेगा, पर इसलिए नहीं कि हमारी जिह्वा को तृप्ति हो, इसलिए कि ठाकुर जी को भोग लगावे। तो सुख की दिशा बदल गई ना। भक्ति माने प्रेम पूर्वक सेवा, भक्ति माने भज में सेवा है और ती में प्रेम है। बोला प्रेम पूर्वक जो अपने मालिक की सेवा होती है उसका नाम भक्ति होता है। और जो अपने स्वार्थ के लिए कहीं तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, यहाँ पेंशन बहुत बड़ी है, ऊपर की आमदनी बहुत ज्यादा है, ये समझ के जो सेवा करने जाएगा वो सेवक नहीं हुआ। कौन हुआ? न सभृत्य सवई बणिक, वो सेवक नहीं है, वो तो बाणिया है, बणिक है, बणिक वो नियत है, बहुत नीची जगह पर बैठा हुआ है, मालिक को सुख देने के लिए काम नहीं करता, अपने को सुख देने के लिए काम करता है। तो काम वो है जो अपने को सुख देने के लिए होता है, और प्रेम वो है जो मालिक को सुख पहुंचाने के लिए होता है। अब ये समझो कि आप ठाकुर जी के लिए गुलाब का फूल ले आओ और उनके सामने रख दो, तो अपने मन में तो गुलाब सूंघने की वासना नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारी नाक में गुलाब की गंध नहीं घुसेगी? वो तो अपने आप ही घुस जाएगी। तब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रसोई बनाओ बढ़िया, तो क्या तुमको खाने को नहीं मिलेगा? कब मिलेगा, प्रसाद तो तुमको मिलेगा, लेकिन पहले ही सोच लिया भाई जो तौल लो कि अगर ठाकुर जी प्रसाद न दें और तुम्हें रोज भोग लगा के रोज भोग बना के लगाना पड़े तो क्या क्या बनाओगे? जरा अपने को तौलो तो, है ना? प्रसाद तो खाने को बिल्कुल न मिले और रोज बना के ठाकुर जी के सामने बढ़िया बढ़िया चीज रखनी पड़े, तो कितने दिन तक बनाओगे? अपने को तौल तो लो। तो जब पहले से ही अपने खाने का भाव आ गया तो वो ठाकुर जी के लिए कहाँ बना, वो तो अपने लिए बना ना। तो इसमें काम हो गया, अब काम वही हुआ, पर कामना यूं हो गई कि अपने लिए बना। तो असल में रसोई बनाना भी भक्ति है, पर वो अपने लिए न बने, भगवान के लिए बने। शौच लघुशंका करना भी भक्ति है, इसलिए कि पवित्र हो करके और निर्मल चित्त से, जिसमें लघुशंका की फिर याद ना आवे, शौच की याद ना आवे, ऐसे हो करके केवल भगवान की याद करने के लिए बैठेंगे। तो उद्देश्य की पवित्रता जो है वो भक्ति में होती है, भाव की पवित्रता। सबरी रोज उठती और अंधेरे में झाड़ू लेकर रास्ते को साफ कर आती और गाती कि आज घर रामा आई है ना। सबरी देखे ले सगुनवा, आज घर रामा आई है ना। सबरी रोज सगुन मनाती है कि आज हमारे घर में राम आवेंगे, लगाती है झाड़ू, खुद नहीं चलती है उस रास्ते पर, हो झाड़ू लगाती है इस रास्ते से राम भगवान आवेंगे, और खुद कांटे कुछ वाले रास्ते पर चल लेती है, लेकिन राम भगवान के आने के लिए झाड़ू लगाती है रास्ते पर, वो भक्ति है। और दुर्योधन 56 प्रकार के व्यंजन बनवाता है, ये दिखाने के लिए कि कृष्ण जब लौट के जाए पांडवों में
याद रहे कि दुर्योधन ने क्या क्या पकवान खिलाया था, है ना। ऐसा भोजन तो हमारे द्वारका में और हस्तिनापुर में कभी खाने को नहीं मिला। याद करें जाके। अपनी तारीफ के लिए हो तो वो कृष्ण को पसंद नहीं है। कृष्ण ने विदुर के घर में जाके केले का गूदा नहीं, छिलका खाया और उसमें आनंद आया, और दुर्योधन के पकवान में आनंद नहीं आया। ये कथा भक्तमाल में इस तरह से लिखी हुई है। महाभारत में दूसरे तरह की है, वो आपको नहीं सुनाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आपका उद्देश्य यदि बदल गया तब भक्ति होगी। तस्मै देवाय हविषा विधेम, वेद मंत्र पढ़ते हैं ब्राह्मण लोग। तस्मै देवाय, इस देवता के लिए, ये तुम्हारे हाथ में जो हविष्य विभीषण चले राम भगवान से मिलने के लिए, महाराज राम पह जाऊंगो, सुख स्वार्थ परिहरि करिहां सोई, ये साहिब ही सुहाऊंगो। महाराज राम पह जाऊंगो, अपना सुख और अपना स्वार्थ, बोले आमदनी अपने को होवे और भोग अपने को होवे। इसके लिए चाहे पंखा जलो, चाहे चंदन लगाओ, चाहे माला पहनाओ, चाहे आंसू गिराओ, चाहे बड़े जोर जोर से नाम लो, अगर ये चाहते हो कि स्वार्थ हमारा निकले, सुख हमको मिले, तो वहाँ काम आ जाता है, वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ भक्ति नहीं होती। तो कल आपको सुनाया ही था कि भक्त और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ का और भोग का संबंध नहीं है। जब प्रहलाद से नृसिंह ने कहा कि वर मांगो, तो प्रहलाद ने साफ साफ कह दिया, नेह को किया हो राज सेवक तुम राजा और मैं तुम्हारा सिपाही तनख्वाह लेने वाला, ऐसा नहीं। यहाँ तो दोनों निष्काम है, तुम भी निष्काम और मैं भी निष्काम। ये निष्काम निष्काम का मेल है। ये नहीं समझना कि हम कामना वाले अहीन हो करके तुम्हारे पास कुछ हाथ फैलाने मांगने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, और हम जानते तुम भी हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। तब तो प्रेम की सेवा हुई ना, बराबरी की सेवा हुई, बराबरी की। तो सा न कामयमाना का अर्थ है भक्ति कामिनी नहीं है, भक्ति भगवान की प्रेयसी है, भक्ति भगवान की प्रेमिका है। भक्ति तो प्रभु विशेष प्यारी, और माया खलु नर्तकी बिचारी। माया तो नटिनी है, नटिनी, और भक्ति भगवान को प्यारी है, क्योंकि वो कामिनी नहीं है। अब वो कामिनी नहीं है, इस बात का हेतु बताते हैं सूत्र में ही, क्योंकि निरोध रूपत्वात्, क्योंकि भक्ति निरोध रूपा है। मैं इस सूत्र का जरा दूसरा अर्थ आपको सुनाता हूँ। मैं इन दिनों में जब कथा करता हूँ ना, तब ये प्रेम दर्शन जो गीता प्रेस का छपा हुआ है वो पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ता है ना, कि उसका प्रभाव पड़ जाएगा अपने चित्त पर, तो अपने भीतर जो बात भरी हुई है वो निकलेगी नहीं। अच्छा, इसलिए कहीं कहीं उसके विपरीत भी अर्थ होता होगा, लेकिन जानबूझ के मैं खंडन नहीं करता हूँ, जहाँ करूँगा वहाँ बता दूंगा, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो निरोध रूपत्वाद का एक दूसरा भाव जो है वो आपको सुनाता हूँ। निरोध कहते हैं रोकने को। जैसे किसी को जेल खाने में बंद कर दिया जाए तो निरोध हो गया। एक विरोध होता है और एक निरोध होता है। तो ये विरोध नहीं है, निरोध है।
निरोध में योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक लेने का नाम निरोध है, कहीं जाने न पावे। तो भक्ति जो है वो निरोध रूपा है, माने रोकना ही भक्ति का स्वरूप है। निरोध, निरोध माने रोकना। पानी बहा जा रहा हो और मेड़ बना दे कि अब न बहे, बाग लगा दिया कि अब न बहे, तो पानी का निरोध हो गया बोला। तो ये भक्ति क्या है कि ये तो मन का निरोध है, ये तो जीवात्मा को रोकने वाली चीज है, बहाने वाली चीज नहीं है। यहाँ निरोध शब्द का नारद जी स्वयं बताएंगे, तो वो तो जब सूत्र वो आता है तब सुनाऊंगा। अभी जरा निरोध शब्द का अर्थ सुनिए। भक्ति चाहे कोई करे, मंजूरी भगवान देते हैं। भक्ति में विशेषता यही है, तुम योग करो, योगाभ्यास का फल मिलेगा, उसमें भगवान के मंजूर करने की जरूरत नहीं होती। खेती करो तो तुम्हें अन्न मिलेगा, धर्म करो उसका फल स्वर्ग तुमको मिलेगा। हो वो तो ये करो तो ये मिलेगा, इतना पैसा व्यापार में लगाओ, ये व्यापार ऐसे चलेगा। लेकिन भक्ति की विशेषता कुछ दूसरी है, वो ज्ञान, योग और कर्म से विलक्षण है। ये बात भी आगे आने वाली है मूल ग्रंथ में। तो कर्म का मिलता है फल हिसाब से, और योग का फल परलोक के लिए नहीं होता, इसी लोक में समाधि लग जाती है, और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। पर ये तीनों काम जीव के विशेष प्रयत्न से होता है। लेकिन आपको किसी की सेवा करनी हो तो दो की जरूरत पड़ गई ना। धर्म आप अकेले कर लो, कर्म है ना, जगह स्वाहा 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 कर लो, दान कर लो, योग अकेले कर लो बैठ के, ज्ञान अकेले प्राप्त कर लो। लेकिन भक्ति तो किसी की करनी पड़ेगी ना। तो जिसकी भक्ति करोगे उसके मंजूर किए बिना, मान लो तुम किसी को चाय पिलाना चाहते हो और जिसको पिलाना चाहते हो स्वीकृति न दे, वो न पिए, तो तुम्हारा चाय बनाना है ना, चाय बनाना गया ना। तो भक्ति की ये विशेषता है कि उसमें भगवान की स्वीकृति चाहिए। जब तक वो अपनी सेवा की मंजूरी न दे तब तक कोई उसकी उनकी सेवा नहीं कर सकता। उनकी मंजूरी से, मंजूरीकरण के बिना, मंजूरीकरण, मंजू माने सुंदर और उरीकरण माने स्वीकृति, हस्ताक्षर हो। मंजूरीकरण भी है, मंजूरीकरण भी हो सकता है। उरीकरण भी संस्कृत का शब्द है और उरीकरण भी है। तो जब दूसरे के हस्ताक्षर से सेवा होती है, अब देखो निरोध की बात आप समझो। तो जब भक्त भगवान की भक्ति करने के लिए चलता है तो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि भगवान खास एक सेवा में उसको लगा देंगे, ड्यूटी दे दिया। तो जैसे मंत्रिमंडल में शामिल होगे तो एक विभाग तुमको दे दिया जाएगा। कहीं जब तुम काम करना शुरू करोगे, सेवा करना शुरू करोगे, तो तुम्हारी एक ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो भगवान की भक्ति जब मनुष्य करता है तब वो उसके मन को इधर उधर जाने से रोकते हैं। जैसे मालिक नौकर से कहता है कि देखो ये काम करना है तुमको, 10 बजे से 4 बजे तक ऑफिस छोड़ के बाहर मत जाना, है ना। ये निरोध हुआ, ये सेवक का निरोध हुआ कि नहीं। अब 6 घंटे के लिए वो रोक लिया गया। इसी तरह जब कोई भगवान की भक्ति करने लगता है तो भगवान अपने भक्त के मन को रोकते हैं।
ये भी ध्यान रखना हो कि जब नौकर घर में निकम्मा बैठता हो तब भी उसके लिए कोई मनोरंजन की वस्तु चाहिए, उसको सोने के लिए भी अवकाश चाहिए। नहीं तो फ्लैट में उसको बाहर से ताला बंद करके चले जाओगे तो तुम्हारे पलंग पर ही सोएगा और तुम्हारा ही रेडियो सुनेगा भला। और जो चीज अपनी उपस्थिति में तुम व्यवहार में नहीं लाने देते हो उस वस्तु को वो तुम्हारी अनुपस्थिति में व्यवहार में लावेगा। तो सबको नौकर रखना नहीं आता है। अच्छा, भगवान को नौकर रखना आता है। सेवक से काम लेने का शऊर, जो सेवक के आराम का ख्याल नहीं रखेगा, है ना, जो उसके विश्राम का ख्याल नहीं रखेगा, जो अच्छा काम करने पर इनाम नहीं देगा, है, और जो उसके साथ आत्मीयता का बर्ताव नहीं करेगा, उसके पास सेवक क्या कभी टिकेगा? भगवान में सब गुण मौजूद हैं और वे अपने सेवक को तो बस जानते ही है कि कैसे रोकना चाहिए। इसको तो भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई जानता नहीं। तो निरोध रूपत्वाद का देखो आपको अर्थ बताता हूँ। जब भक्त भक्ति करने लगता है तो उसके जीवन में भगवान 6 प्रकार से प्रकट होकर के उसका निरोध करते हैं, रोकते हैं उसको संसार में जाने से। अभी हमारा भक्त है तो ये हमको छोड़ करके पड़ोसी के घर न जाने पावे, कहीं जुआ न खेलने पावे, कहीं रात में निकल करके अनाचार न करने लगे। जैसे ये ख्याल मालिक का रखना कर्तव्य है कि अभी हमारे यहाँ नौकरी करता है तो कहीं चोरी की आदत न पड़ जाए, ये काम भी मालिक का है बोला। तो जब भगवान की भक्ति करोगे तो वो तुम्हारा निरोध करेंगे, रोकेंगे तुमको। तो 6 तरह से भगवान अपने भक्त को अपने पास रोकते हैं। भगवान के रोकने की रीति है। तो यहाँ उस रोकने में खास तौर से जो रोकना है वो काम से रोकना है। सा न काम माना निरोध रूपत्वात्। भक्ति को कामिनी नहीं होने देते। भक्ति के हृदय में दूसरे के प्रति माने भगवान के सिवाय और किसी के प्रति कामना का उदय न हो, इसका ख्याल भगवान रखते हैं। तो ये बात 6 तरह से करते हैं। सर्व भाव से प्रकट होकर भक्त खूब व्यवहार में लगा है, भगवान की सेवा के लिए काम कर रहा है, भगवान का सेवक है ना, तो उनकी आज्ञा से उसको बाजार में भी जाना पड़ता है। तो मालिक की आज्ञा से सेवक को बाजार में जाना पड़ता है, ऑफिस भी संभालना पड़ता है, स्त्री से भी मिलना पड़ता है, बच्चे से भी मिलना पड़ता है। ये तो सब भगवान की आज्ञा है और ये सब भगवान की सेवा के लिए वो कर रहा है। तो पहली बात भगवान की ये है कि भक्त व्यवहार में तो जाए लेकिन कामी न हो। तो इसके लिए सर्व रूप से प्रकट होते हैं। वो जहाँ जाए वही भक्त को ऐसा मालूम पड़े कि यहाँ वेश बदल के हमारे भगवान बैठे हैं, यहाँ उनका कोई खुफिया लगा हुआ है, कोई खुफिया उनका लगा हुआ है, लगा रहे तो देख रहे हैं। कहते हैं जीव के साथ भगवान के 10 खुफिया हमेशा लगे रहते हैं। ये बात भागवत में लिखी है, नाम लिखा है 10 का। कोई कान में बैठते हैं, कोई आंख में बैठते हैं, कोई नाक में बैठते हैं, कोई जीभ में बैठते हैं, कोई हृदय में बैठते हैं। ऐसे 10 देवता ऐसे हैं जो मनुष्य के शरीर में बैठे रहते हैं और क्षण क्षण जीव भगवान के सन्मुख हो रहा है कि विमुख हो रहा है, इसकी सूचना ईश्वर के पास टेलीफोन से पहुंचाते रहते हैं निरंतर। तो टेलीफोन वाली सूचना नहीं, भक्त को तो ऐसा मालूम पड़ता है ना, कि जिसके ऊपर मैं लुभा रहा हूँ इसका रूप धारण करके कहीं वही तो नहीं आ रहा है और हमको धोखे में डाल रहा है। सर्व रूप से प्रकट हो करके भगवान
भक्त के मन में उठने नहीं है। तुम समझते हो कि हाँ भगवान नहीं देख रहे हैं, तो विक्षेप काल में सर्व रूप से प्रकट होकर के भगवान भक्त के मन का निरोध करते हैं। भक्त का निरोध करते हैं। मन की बात छोड़ो, भक्त को रोकते हैं, मन को नहीं, भक्त को रोकते हैं। दूसरा निरोध भगवान करते हैं शांति रूप से प्रकट होकर के। जब भक्त भजन करने के लिए बैठता है तब उसके हृदय में ओम शांति 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 भगवान प्रकट होते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, एधि यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कृणु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। वेद के मंत्र है वो। देव शांति, अंतरिक्षम शांति। शांति के रूप में जब भगवान का आविर्भाव होता है तो वहाँ भगवान की वाणी सुनाई पड़ती है। भगवान के रूप का दर्शन होता है, भगवान के स्पर्श का अनुभव होता है। रसवती, ज्योतिषमती और शब्दवती, और किसी किसी के गंधवती और स्पर्शवती भी। जब शांति होती है तो भगवान के गंध की अंग की गंध भीतर आने लगती है, रस आता है, उनका रूप दिखाई पड़ता है, उनका स्पर्श मालूम पड़ता है, उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, और फिर शांति। अच्छा, इस एकांत शांति में हमारा परमात्मा है। शांति के रूप में जब आविर्भाव होता है परमात्मा का, तब संसार की ओर मन का जाना, भक्त का जाना बंद हो जाता है। ये भगवान स्वयं हो, जब मनुष्य भक्ति के मार्ग में चलता है तब सर्व रूप में भगवान का आविर्भाव, ये व्यवहार कालीन भक्त निरोध है, और शांति रूप में भगवान का आविर्भाव ये भजन कालीन भगवान के द्वारा किया हुआ निरोध है, भक्त के द्वारा नहीं। भक्ति की ये विशेषता है। योग में जो निरोध होता है वो योगी का किया हुआ होता है, और भक्ति में जो निरोध होता है वो भगवान का किया हुआ होता है। तीसरा आविर्भाव भगवान का होता है सर्वात्म भाव के रूप में। मान सर्व रूप से आविर्भाव, शांति रूप से आविर्भाव और सर्वात्म रूप से आविर्भाव। सबके आत्मा के रूप में भगवान ही है। मेरी भी आत्मा वही और सबके आत्मा वही, सबके मैं के भीतर छिपे हुए हैं। सर्व कारण कारण, सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा। तो इसमें से दो शाखा निकलती हैं। एक तो प्रत्यक्ष चैतन्य के रूप में परमात्मा का अनुभव करके उनसे अभिन्न हो जाते हैं, माने अभेद ज्ञान हो करके परमात्मा उसके जन्म मरण नरक स्वर्ग सब को मिटा देते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। एक दूसरी शाखा निकलती है सर्वात्म भाव की, वो भगवान ही करते हैं। यही विशेषता है इसमें। तो भगवान स्वामी हो करके रोकते हैं। जो भक्ति करता है तो जैसे मालिक कभी कभी डांट दे ना अपने सेवक को कि ये काम नहीं करना, देखो मैं मालिक हूँ, ऐसा काम करते हो जिससे मेरी बदनामी हो। पंचक भगत कहा राम के सेवक किंकर कंचन को काम के, मेरा सेवक बन करके तू ये गलती करता है। भगवान स्वामी के रूप में आविर्भूत होकर के जैसे मालिक अपने सेवक को बुरा काम करने से रोक ले, हाथ पकड़ ले, ठहर जा, नहीं तो दंड दूंगा, दंडधर के रूप में प्रकट होकर के, स्वामी के रूप में प्रकट होकर के भक्त को रोकते हैं। ये तृतीय निरोध, चतुर्थ निरोध हुआ हो। सर्व रूप से निरोध, शांति रूप से निरोध और सर्वात्म रूप से निरोध में
आत्मा रूप से निरोध, परम प्रेमास्पद आत्मा के रूप में निरोध और स्वामी के रूप में निरोध, और परम प्रेमास्पद के 3 रूप और होते हैं। कभी कभी किसी के कोई बुरा काम करने का संकल्प हुआ मन में, या मन चंचल हुआ, ऐसा लगा कि भगवान आए और कंधे पर हाथ रख दिया और बोले मित्र, मित्र कहाँ जा रहे हो, है ना। एक बार एक भक्त थे, भगवान का भजन करते थे, उनके मन में बड़ा उद्वेग हुआ हो, वो निकल पड़े, गलत काम करेंगे। जब वो निकले, एकांत के रास्ते से चले, तो झट एक आदमी आया और उनके कंधे पर हाथ रख दिया, बोले मित्र कहाँ जा रहे हो, हमको भी ले चलो ना अपने साथ। है? अरे वो तो घबराया, ये कौन आया, ये कौन आया है? अरे मैं तुम्हारा सखा हूँ भाई। है? दूसरे शिशु रूप से निरोध। मित्र रोकता है, बड़े प्रेम से हो मित्र रोकता है, और स्वामी रोकता है दंड देके। और एक बात था, वो उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हुई हो, माँ बाप दोनों आपस में लड़ गए, और बाप ने कहा कि अब मैं घर छोड़ के जाता हूँ, अरे चल पड़ा। पत्नी ने कहा जाते हो तो जाओ, हमारा क्या बिगड़ता है। बाप ने पहले, पति ने कहा पत्नी से कि तुम निकल जाओ घर से। पत्नी ने कहा कि तुमको घर से निकालते शर्म नहीं आती, तुम तो किसी के घर जाके रह सकते हो, मेरे लिए तो दूसरा घर ही नहीं, मेरा तो यही घर है, तुम निकल जाओ, मैं इसमें रहूंगी। है ना, हो गई दोनों में लड़ाई। अब पति देव चल पड़े, जो घर से निकले सो नन्ना मुन्ना, घर में कोई बच्चा था, दौड़ा आया और आके पकड़ लिया उंगली, बोले पिताजी हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो, है ना। अब वो पिताजी ने तो गोद में उठा लिया, तो बोले बेटा जहाँ तू कह कहाँ चले, बोले अम्मा के पास चलो, है ना। सारा काम निपट गया हो, है ना। अब वहाँ भगवान ने कैसे रोका, निरोध हुआ हो, इसका नाम निरोध हुआ। रोका भगवान ने, पर शिशु बन करके रोका, है ना। कभी पत्नी बन के रोकते हैं, कभी पति बन के रोकते हैं, वो मधुर निरोध होता है। तो जैसे पति पत्नी अधिकार पूर्वक एक दूसरे को रोक लेते हैं और बड़े प्रेम से, वहां तो एक मुस्कान में ही काम चल जाता है ना। एक मुस्कुराहट में, एक तिरछी चितवन से काम चल जाता है। तो पति पत्नी के मधुर भाव से निरोध, भगवान पति बनकर निरोध करते हैं, भगवान शिशु बन के निरोध करते हैं, भगवान सखा बन के निरोध करते हैं, भगवान स्वामी बन के निरोध करते हैं। ये 4 प्रकार के निरोध जो हैं, ये सर्वात्म भाव वाले निरोध की अंतर्यामी शाखा में से निकलते हैं। और ब्रह्मात्मय के बोध से निरोध, ये प्रत्यक्ष चैतन्य शाखा में से निकलता है। और शांति से निरोध और सर्व से निरोध, ये 6 प्रकार से भगवान भक्त के जीवन में आविर्भूत होकर के भक्त का निरोध करते हैं। निरोध करते हैं माने रोकते हैं, क्रोध करने से रोकते हैं, लोभ करने से रोकते हैं, काम से रोकते हैं, मोह से रोकते हैं। जब भक्त अपने स्वामी को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके गलत रास्ते चलने लगता है, तब भगवान आकर के स्वयं आविर्भाव को प्राप्त हो करके उसका निरोध करते हैं। अब देवर्षि नारद इस निरोध की चर्चा न करके, जो भगवान की ओर से होता है ना, अपने सेवक को भगवान कैसे कैसे रोकते हैं। कभी बालक बन के गोद में बैठ जाते हैं, कभी मित्र बन के कंधे पर हाथ रख देते हैं, कभी स्वामी बन के रोकते हैं। भक्ति आने तो दो, हृदय में देखो कैसे रोकते हैं भगवान। देवर्षि नारद कहते हैं कि भक्ति में निरोध स्वाभाविक हो जाता है, भगवान को भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती
और भक्त को भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, सहज स्वभाव से निरोध होता है। तो सहज स्वभाव से कैसे निरोध हो जाएगा? तो निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। नारद जी, तुम निरोध किसको बोलते हो? बोले भाई, निरोध तो उसको कहते हैं कि जितने लौकिक और वैदिक, माने घर का काम हो, घर का काम और धर्म का काम, होम है, यज्ञ है, व्रत है वैदिक, और घर गृहस्थी का जो काम है वो लौकिक, खेती का काम है, व्यापार का काम है, घर गृहस्थी का काम है। ये लोक और वेद के दो तरह के व्यापार हैं। तो इनका न्यास करना, न्यास माने त्याग नहीं। देखो अब ये बात बता देता हूँ। न्यास शब्द का जो त्याग अर्थ लिखा हुआ है उसका अर्थ त्याग नहीं है, उसका अर्थ समर्पण है। बोला भगवती समर्पणम, न्यासो नाम भगवती समर्पणम। लोक और वेद के सभी कामों को भगवान के प्रति अर्पित करना, ये भक्ति का मार्ग है। बोला यह त्याग नहीं होता। त्याग क्या समझते हो? कोई जैसे रुपया उठा के कोई फेंक दे, बोले त्याग हो गया। उस त्याग में भी क्या हुआ? कागज का बना नोट जब धरती पर फेंक दिया गया तो उस कागज का जो कारण है माटी, उसमें लीन हो गया, तब ने कागज का फेंकना हुआ। न्यास का अर्थ ऐसे होता है। तो लोक और वेद के जितने काम हो रहे हैं, त्याग तब होता है इनका जब इनको ऐसा मान करके कि त्रिगुण की प्रेरणा से होते हैं, प्रकृति से होते हैं, और मैं दृष्टा हूँ, मैं असंग हूँ, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये जब सांख्योक्त ज्ञान होता है तब उसका नाम त्याग होता है। संपूर्ण कार्य द्रव्य को कारण रूप प्रकृति में डाल देना, उसका नाम त्याग हुआ। बिना कारण में डाले कार्य का त्याग नहीं होता। परंतु यहाँ तो न्यास का अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण, क्योंकि भक्त के मत में सबके कारण भगवान है, प्रकृति नहीं, परमाणु नहीं, कर्म नहीं, सबके कारण है भगवान। यही तो भक्त की दृष्टि है जो बड़ी ऊंची है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बोले इसको सन्यास क्यों बोलते हो? तो स्वयं कृष्ण भगवान ने इसी को सन्यास योग कहा है। शुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। संन्यास योग युक्तात्मा कब होगे? सन्यासी होना नहीं, संन्यास योग से युक्तात्मा होना, माने किसी भी आश्रम में रहो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, लेकिन इस ढंग से रहो तो तुम संन्यास योग से युक्तात्मा हो। कौन सा ढंग? यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी जब, इसी का नाम संन्यास योग है। न्यास वाक्य रेचयत्, न्यास सबसे बड़ी चीज है। न्यास एसाम तपसाम अतिरिक्तम आहु। संपूर्ण तपस्याओं में सबसे बड़ी तपस्या न्यास है। न्यास, न्यास माने जिसकी चीज है उसको लौटा देना। धरोहर की चीज है, तुम्हारी कुछ थी ही नहीं। न्यास माने ये नहीं कि हम अपनी चीज भगवान को देते हैं, इसका नाम न्यास नहीं है। तो भगवान ने
काम में लाने के लिए हमको कोई चीज दी थी, हो उधार, है ना, और हम उसको अपनी मान के बैठ गए, बड़ी भारी बेईमानी। तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तो वो समर्थ है, इसका नाम न्यास है। बोला न्यास इसका नाम है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तो वो समर्थ है। बोले हमने बड़ी मेहनत से 5 रुपया कमाया है, हमारी मेहनत की कमाई, और भगवान देखो कितनी मेहनत की कमाई तुमको हम दे रहे हैं। अरे तुम भगवान को दे नहीं रहे हो, उनके सिर पर भार लाद रहे हो, है ना, ये देना थोड़ा ही हुआ। अपनी चीज दूसरे को दोगे तो उसको एहसान मंद तो बनाओगे ना। बोले नहीं नहीं, हम तो अपनी चोरी के बेईमानी के पाप से बचना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी चीज को हमने भूल से अपनी मान लिया था। मैं तुमको दे नहीं रहा हूँ, केवल ये भूल छोड़ रहा हूँ। ये चीज पहले से तुम्हारी थी, अब भी तुम्हारी है, तुम अब देखो। न यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम। जो कुछ किया और करूंगा वो मैंने नहीं किया, मेरा नहीं है। तो या कृतम तो फल हो त्वमेव मधुसूदन, तुमने किया तुम उसका फल भोगो। तो न्यास का अर्थ है कि जो कुछ लौकिक वैदिक कर्म करो, लौकिक माने दुनियादारी का हो। अब कपड़ा पहनना हुआ है तो पहनने के पहले भगवान को अर्पण कर दो। तो तुमने कपड़ा भेजा है हमारे लिए प्रभु, तो एक बार इसको प्रसाद बना दो तब पहनेंगे। जब भगवान अन्न भेजे खाने के लिए, अन्न का दोष नहीं लगता है। जो भगवान को अर्पण करके अन्न खाता है उसको अन्न का दोष नहीं लगता, क्योंकि फिर तो वो प्रसाद के रूप में खाता है, प्रसाद में दोष नहीं होता। बोल ददाति प्रतिगृहणाति नान्यथैसा प्रसिद्ध्यति। जोर लो, उसकी चीज है, अपनी नहीं। इसका नाम न्यास। त्याग करने की जरूरत, लौकिक कर्म के त्याग का उपदेश नहीं कर रहे हैं, है ना, कि घर का काम मत करो। घर का काम करो, भगवान के लिए करो। वेद का काम करो, भगवान के लिए करो। वेद का काम करोगे और अपने के लिए करोगे तो वो सकाम हो जाएगा, और दुनियादारी का काम करोगे और भगवान के लिए करोगे तो वो न्यास हो जाएगा। और जब भगवान के लिए होगा ना तो निरोध देखो अपने आप होगा। निरोध शब्द का क्या अर्थ है? कर्म का अभिमान और कर्म का फल, वस्तु और वस्तु का अभिमान, भोग, दोनों अपनी ओर मत खींचना, भगवान की ओर खिसका देना। जा भगवान कर्म, गेहूं बीनो हो, साफ करो गेहूं, चावल में से कंकड़ निकाल के फेंको, सवेरे बैठ जाओ। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी विष्णु प्रिया, तो जब सन्यासी हो गए चैतन्य महाप्रभु तब वो सवेरे चावल लेके बैठती थी और एक चावल पर भगवान का नाम बोल करके उसको अलग करते थे, और भोजन के समय तक जितने चावल वो अलग कर सकती भगवान का नाम लेकर के, उतने ही चावल दिन भर में खाती थी। अब प्रत्येक चावल पर भगवान के नाम का संबंध जुड़ गया, ये चावल मेरे लिए नहीं भगवान के लिए। इसका नाम न्यास होता है। न्यास माने प्रत्येक वस्तु भगवान के लिए। अब न्यास का, निरोध का और भी अर्थ है। देवर्षि नारद ही उसको बताते हैं एक अर्थ हो, तो अब इसको फिर कल के लिए रखते हैं।